पात्र लोग थे, वो पात्र लोगों के नाम नहीं जुटे। नहीं जुड़ने की वजह से आज बहुत सारे लोग हमारे जो पात्र लोग हैं वंचित हैं। और पहले इसी सरकार का पैसा लगता है और 60% केंद्र सरकार से मिलता है। और महंगाई इतनी हो गई कि जितना प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा देना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलने की वजह से हितग्राही मकान नहीं बना पा रहा है। और यहाँ तक जिनका स्वीकृत भी हुआ तो 10,000 रुपए 20,000 रुपए घूस लेते हैं। ये भ्रष्टाचार चल रहा है। आज आप बताइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। तहसील में चले जाइए, जनपद में चले जाइए, एसडीएम कार्यालय में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। अगर इस सरकार में कोई चीज बढ़ा है तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। किसी गरीब को अगर गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना है तो गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए 5,000 रुपए, इस तरह का काम चल रहा है। हमारी 15 महीने की सरकार थी। 15 महीने में हमने अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 मिलता था, विधवा विकलांग वृद्ध लोगों को तो 600 करने का काम किया था। ये कोई अन्याय तो नहीं किया था। बिजली का बिल 1 रुपए 1 यूनिट करने का काम किया था। 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। टेम्परेरी कनेक्शन का शुल्क आधा करने का काम किया था। गौशाला बनाई थी, 1,000 1 वर्ष के अंदर बनाई थी और 4,000 नवीन गौशाला बनाने की स्वीकृति भी थी। अगर किसान सबसे ज्यादा आवारा पशुओं से परेशान रहता है। इस तरह के काम हम लोगों ने बहुत कम समय में ये काम किए थे। सरपंच संघ के हमारे अध्यक्ष आए। सरपंच साहब, आपसे निवेदन है कि आप जिले में घूमिए और सरपंच संघ के लोगों को बताइए कि अगर आपका जो कार्यकाल बढ़ा हुआ है ये कांग्रेस सरकार की देन है। तो आप लोग भी जो है ना 2-2.5 सालों में खूब काम किए, क्योंकि ये आंदोलन करते थे। पंचायत प्रतिनिधि हमारे पास आते थे, मिलते थे, आंदोलन किए और बोलते थे कि हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। हम लोगों के साथ कुठाराघात किया, हमारे अधिकार छीन लिए थे। हमने जब हमारी सरकार बनी हमने इनको अधिकार संपन्न बनाने की शुरुआत की और इनकी मांग थी कि हमारा थोड़ा कार्यकाल बढ़ जाए तो हमें काम करने का अवसर मिल जाएगा। तो हमने अपना वादा पूरा किया है। आप सबसे निवेदन है कि पूरी ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को भगाने के लिए और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजनारायण सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि ये आज समय की मांग है। अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये मतदान भी नहीं होने वाला। जिस तरह से मोदी जी ने महल बनाना शुरू कर दिया है, आज क्या जरूरत थी? आज हजारों करोड़ रुपए का संसद भवन बन रहा है, आज इसकी जरूरत नहीं थी। आज जरूरत थी कि किसानों का कर्जा माफ हो, किसानों का बिजली का बिल माफ हो, किसानों को सही समय पे बिजली मिले, किसानों को सही समय पे खाद बीज मिले, किसानों को सही समय पे पानी मिले, इसकी आवश्यकता थी। और इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने शुरू किया था। किसानों की अगर कहीं जमीन जाती थी तो यही हमारी केंद्र सरकार ने भू अर्जन का नया कानून बनाया था और 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया था। सरकार आते ही इन्होंने पलट दिया। सरकार आते ही पलट दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस सरकार की देन है। ये कांग्रेस सरकार ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का कानून बनाया था और 22 प्रकार के लोगों को शामिल किया था। उसमें हर बिरादरी के लोग थे। अगर गरीब है, कोई भूमिहीन है, SC ST को 100% शामिल किया था। आज ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं और फोटो छपवा के झोला बांटने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, गरीबों का मजाक उड़ाते। इस तरह का काम हमारे प्रदेश और देश में चल रहा है, फोटो छापने का। और उसमें भी भ्रष्टाचार। जो झोला 5 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, वो आपके ही खाते से, यही जो कमीशन खोरी हर जगह से जो आपका टैक्स लग रहा है, यही पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और भाजपा का कोई नेता फैक्ट्री डाल लिया और उसका झोला आ रहा है 100 रुपए के आसपास, उसका भुगतान कर रहे हैं, 90 रुपए भ्रष्टाचार हो रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस की सरकार ने जगह जगह कल कारखाने लगवाए, जगह जगह सिंचाई परियोजना लगवाई। कांग्रेस की सरकार ने हर टोले मजरे में विद्युतीकरण का काम कराया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ही हर टोले मजरे में विद्युतीकरण का काम हुआ था और यही हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था।
ट्रांसफार्मर से लगवाए थे कि हमारे गांव में उजाला हो। इन्होंने क्या किया, सिर्फ नाम बदलने का काम। इनकी एक भी योजना नहीं है। इनकी एक ये जो सौभाग्य योजना जिसकी बात करते हैं, ये योजना में भ्रष्टाचार है। ये योजना आपको समझ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये गैस सिलेंडर और चूल्हा कौन बनाता है? बड़े बड़े उद्योगपति बनाते हैं। उनका सामान, उनका माल घर घर गरीबों के यहाँ बेचने का काम किया है। आप देखिएगा, जिनने भी लिया 50 रुपए उनकी किस्त से कटता है, मुफ्त में नहीं है। और कोई भी गरीब आज सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। ये इसके लिए कौन कसूरवार है? इस तरह का काम इन्होंने छलने का काम किया है। बेरोजगारों को रोजगार मिला, हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इनके सांसद आदर्श गांव की बात करें, आप चले जाइए, वहां कौन सी सुविधा है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट विलेज की बात करते हैं। न कहीं स्मार्ट सिटी बनी, न स्मार्ट विलेज बना, एक भी काम नहीं किया है। अब शिवराज सिंह गली गली घूम रहे, इनके मंत्री घूम रहे और सब जगह बोल देंगे कि हम ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। हमारे सीधी में भी उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, बहुत वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैहर में उपचुनाव हुआ था, चित्रकूट में उपचुनाव हुआ था, जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया है। हमारे सतना जिले में भी रहगांव में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अभी तक शिवराज सिंह 8-10 बार जा चुके हैं, पर इस बार दाल इनकी गलने वाली नहीं है। और यही पूरी जगह है, चाहे वो निवाड़ी में जो चुनाव हो रहा है पृथ्वीपुर में, वहां भी यही स्थिति है। इधर जो झाबुआ अलीराजपुर में चुनाव हो रहा है, वहां भी यही स्थिति है। 4 जगह चुनाव हो रहा है और हम दावे से कह रहे हैं कि एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीतेगा। हर जगह, क्योंकि ये चुनाव आम मतदाता लड़ रहा है, महंगाई से त्रस्त लोग लड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ये चुनाव लड़ रहा है। यही आप सबसे हम सब निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सब जाति पात से ऊपर उठ के, क्योंकि यहाँ पिछड़े अगड़े की बात नहीं है, क्योंकि भाजपा एक यही चाल चल रही है जो हमने सुना है, ये चर्चा में आया है। वो पिछड़े अगड़े की बात कर रहे हैं। पिछड़े अगड़े के अगर इतने हिमायती होते तो कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था पिछड़े वर्ग के लिए। अगर 10% सामान्य वर्ग के लिए किया था तो 27% पिछड़े वर्ग के लिए कमलनाथ सरकार ने किया था। कोर्ट में चले गए भाजपा के नेता और रोक लगाने का काम किया, और रोक कोर्ट ने सिर्फ 3 विभागों में लगाया था, पर 18 महीने कोर्ट के आदेश को समझने में लग गया मध्य प्रदेश सरकार को, भाजपा के मुख्यमंत्री को, और इनके हाई कोर्ट में जो इनका एडवोकेट जनरल है 18 महीने समझने में लगा दिया। इससे समझ में आता है कि तुम पिछड़े वर्ग के कितने हिमायती हो। और अभी भी उसका पालन नहीं हो रहा है, अभी भी पालन नहीं हो रहा, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था और अभी भी सुनवाई चल रही है कोर्ट में। कमलनाथ जी ने बड़े से बड़े अधिवक्ता, 2 अधिवक्ता, 3 अधिवक्ता खड़ा किए और उनको फीस दे रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो 27% लागू हुआ था उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। तो ये कहां से पिछड़ा वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमायती हो गए? अगर 10% सामान्य वर्ग को कांग्रेस सरकार ने अति गरीब लोगों को किया था तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी किया था। SC ST के लोगों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। आज हमारा संविधान खतरे में है, आप सबको मिलकर बचाने की जवाबदारी है। अभी कई जगह कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा था। आप सब के जिस तरह से रुचि लेकर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूरा विश्वास है। पहले भी आए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, पर इस बार पिछले चुनाव से इस बार 100 गुना लोगों में उत्साह दिख रहा है। हमें कुछ समझ में आ रहा है, ये उत्साह आखिरी तक बना रहना चाहिए, ये उत्साह आखिरी तक बना रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रुपए लेके, दारू लेके गली गली में घूम रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। आप सबसे हमारा निवेदन है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, माता बहनों के भविष्य का चुनाव है, ये आपके आत्मसम्मान का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सचेत करने का, सजग करने का चुनाव है। आप सबसे हमारा विनम्र आग्रह है कि अगर आपने ये 5-7 दिन के मेले में पड़ गए तो फिर आपको ठेला ही ठेला लगना। अभी आपको तय करना है कि इनकी जो खरीदने की फिराक में ये पैसे भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वसूलते हैं, और ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़े साहब, वहां भी भ्रष्टाचार कर डाले। आज ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं।
आज जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा सभी वर्ग के लोगों से निवेदन है, इनके पास दो ही चीज है चुनाव जीतने के लिए, एक तो हिंदू मुस्लिम कर दो और दूसरा पैसे से खरीद लो। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का ये जो रीति है, जो रिवाज है, हमारे नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, पूज्य महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने, सरदार पटेल ने, इन लोगों ने जो देश को आजादी दिलाई थी, देश को जो एक संविधान दिया था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। और सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को आपस में मिल के चलने की आवश्यकता है। इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सचेत रहने की आवश्यकता है। यही आप सबसे निवेदन करने के लिए आए हैं। ये धरती हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी यहाँ से नेतृत्व करते थे, आपका उनका यहाँ पे बहुत प्रभाव था। हमारे पूजनीय पिताजी भी उनके साथ मंत्री थे, श्री इंद्रजीत कुमार पटेल साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। 7 बार लगातार विधायक थे, 10 साल मंत्री भी थे। और उस समय ही जो भर्तियां हुई थी स्कूलों में, शिक्षक कर्मी से लेके, गुरुजी से लेके, और हमारे ये जनपद और जिला पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, चुने हुए लोग भर्ती करते थे। आज तो भर्तियां जो भी हुई व्यापम घोटाले में चली गई, भर्ती होने नहीं ये। और टोले मजरे में स्कूलें जो खुली थी, उस समय स्कूलें खुली थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आज ये बोलते हैं साइकिल मामा दे रहा है, कुछ मामा नहीं दे रहा है। सारी योजना कांग्रेस सरकार ने बनाया है, चाहे वो गणवेश हो, चाहे आपका मध्याह्न भोजन हो, चाहे आपकी साइकिल हो, जितनी भी योजनाएं संचालित है वो कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की देन है। और जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, अगर भू अधिकार का पट्टा देने से लेके जो जितने में काबिज था, हमारी सरकार उतने में उनका पट्टा बना के देती थी। ये तो 5 डिसमिल का फार्म भरवाते हैं भूमिहीनों से और मजाक उड़ाते, वो भी नहीं मिलता। बातें बहुत सारी है, अब आगे ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप सब समझदार हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। यहीं पे हमारे कई वक्ताओं ने बताया, पटेल साहब ने बताया, शांतिलाल जी ने, कि अगर आज जो सिंचाई हो रही है, जो भी यहाँ पे आज पानी मिल पा रहा है, वो कांग्रेस मंडलोई साहब उस समय थे, सारी देन कांग्रेस की है। चाहे आपका डैम है, जितना भी है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि अब आप सब ने उलट पलट के देख लिया, अच्छे दिन भी देख लिए, अब बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। मतलब आप अब आत्मनिर्भर हो जाइए। अब आप अपने आप सारा, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी आजकल क्या नारा देते हैं, आत्मनिर्भर भारत। अरे भारत के लोग तो पहले से आत्मनिर्भर हैं। हमारी माता बहन रोटी खुद बनाती है, घर का काम खुद करती है, किसान अपना खुद हल चलाता है, खुद ट्रैक्टर चलाता है, खुद खेती किसानी करता है। क्या भाजपा के लोग आते हैं, क्या भाजपा के लोग करते हैं? आत्मनिर्भर तो पहले से है, अब अपना सारा काम खुद करते हैं। और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को करना चाहिए। पर सरकार ने एक एक करके जो हमारी कंपनियां थी, सबको सरकारी कंपनियां बेचना शुरू कर दिया है। ट्रेन हो, आपका रेल से लेके, हवाई जहाज से लेके, जितने